ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। योगिनी एकादशी की कथा, इस कथा के श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। महत्व तो क्या है, कथा कौन सी है, साथ ही पूजा किस विधि से करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है और इस लोक में धन धान्य सुख समृद्धि मिलती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत काल की बात है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं एक पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के पास रह गया। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास आकर बोले, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ भोग विलास में लगा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़कने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव की पूजा में अड़चन डाला है, उनका अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक असंख्य कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। अनेकों प्रकार के उसने कष्ट भोगे। काफ़ी सालों तक वह कष्ट भोगता रहा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा पा रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ सहवाग के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सह और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली,
तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योग नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण का ये राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्गलोक को जाता है। योगिनी एकादशी की व्रत की विधि। सर्वप्रथम सुबह स्नान करें। स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान के सामने बैठ करके आप सबसे पहले क्षमा याचना करें, भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें, भगवान को तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान के सामने दीपक जला करके नैवेद्य अर्पण करके संकल्प करें और इस कथा का श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने के बाद में भगवान की आरती करनी चाहिए और उसके बाद में आप दोपहर को फलाहार करें। इस प्रकार से ये व्रत करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन भगवान शिव का पूजन और भगवान विष्णु के पूजन करने से हर प्रकार के कार्य बन जाते हैं। और इस दिन धन प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अपनी धन की मनोकामना बोल के भगवान के सामने तुलसी पत्र चढ़ाने चाहिए और गौ माता को मीठा खिला करके आना चाहिए। इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट में जरूर लिखें।